अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डेटाबेस एमएस सक्सेस सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 6 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में हम 40 नंबर डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है डेटा टाइप। चैप्टर नंबर 6 में अगर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा जाए तो वो यही है, आम तौर पर अक्सर जो है पेपर्स में आ जाता है। इसके बिना एमएस सक्सेस को समझना जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, इसलिए इस टॉपिक को ज़रा अच्छे सुनना ताकि आपको ये टॉपिक और पेपर्स के मुताबिक जो है ये अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंट किस्म की डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं, फिर हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो है हमारे पास जो है यानी एमएस सक्सेस में 9 किस्म की डेटा टाइप जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले टेक्स्ट है, उसके बाद नंबर्स, फिर कंकरेंसी, उसके बाद यस या नो, फिर हाइपरलिंक, मेमो, डेट टाइम, ऑटो नंबर्स एंड ओएलई ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट डेटा टाइप क्या होती है? टेक्स्ट डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर अल्फ़ाबेटिक नंबर्स एंड स्पेशल करैक्टर। टेक्स्ट डेटा टाइप में हम आमतौर पर किसी भी किस्म के अल्फ़ाबेटिक यानी ABC, अपना नाम, घर का एड्रेस वगैरह लिखने के लिए, या नंबर्स मिसाल के तौर पर 1 2 3, और इसके अलावा कोई भी सिंबल्स वगैरह जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिसमें सवालिया निशान वगैरह आ सकता है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। इट कैन स्टोर अप टू 255 करेक्टर्स। आमतौर पर हम 255 करेक्टर्स जो है ना वो स्टोर कर सकते हैं टेक्स्ट डेटा टाइप में। इससे ज़्यादा लिखने हो तो वो हम नहीं इसमें लिख सकते। इसके लिए अगर इससे ज़्यादा करेक्टर लिखने हो तो उसके लिए कोई और डेटा टाइप इस्तेमाल होती है, लेकिन टेक्स्ट डेटा टाइप के अंदर हम सिर्फ 255 करेक्टर तक लिख सकते हैं। 5 लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं, 25 50 वगैरह, लेकिन 255 से ऊपर नहीं लिख सकते। तो इफ़ लेंथ ऑफ टेक्स्ट फील्ड इज़ नॉट स्पेसिफाइड, द डिफ़ॉल्ट सेटिंग इज़ 50 करेक्टर्स। अगर हम किसी भी लिखते हुए कि कोई भी डेटा टाइप नहीं देते, मिसाल के तौर पर हमने एमएस सक्सेस ओपन किया हुआ है, तो अब हम उसमें किसी भी किस्म की डेटा टाइप अगर नहीं बताएंगे तो आम तौर पर जो डिफ़ॉल्ट तौर पर खुद ब खुद असाइन कर देगा वो 50 करेक्टर्स की कर देगा। 50 करेक्टर आप उससे लिख सकते हैं। अगर ज़्यादा करेक्टर लिखने तो फिर आपको टेक्स्ट डेटा टाइप असाइन करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरी जो है मेमो डेटा टाइप है। ये भी आमतौर पर टेक्स्ट के लिए ही होता है। मेमो डेटा टाइप यूज टू स्टोर लेंथ टेक्स्ट, ठीक है, यानी अगर हमने लेंथी टेक्स्ट लिखना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम मेमो डेटा टाइप इस्तेमाल की जाती। आमतौर पर अगर हमने कमेंट्स देने हो, मिसाल के तौर पर कमेंट्स जो होते हैं वो 10-15 करेक्टर्स के नहीं होते, आमतौर पर 3 4 या 5 लाइनों के हो सकते हैं, या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसके लिए जो है ना आमतौर पर हम मेमो डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे। तो मेमो फील्ड कैन होल्ड अप टू 64,000 करेक्टर, यानी 64,000 से ज़्यादा करेक्टर जो है ना वो हम मेमो में लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो है नंबर डेटा टाइप है। नंबर्स डेटा है, इसमें सिर्फ नंबर्स ही आ सकते हैं, करेक्टर्स या और सिंबल्स वगैरह नहीं आ सकते। तो नंबर्स डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर न्यूमेरिक्स डेटा 1 2 3। अगर हमने रूल नंबर ही लिखना है या सेल नंबर ही लिखना है, उसमें तो आपको पता है किसी भी किस्म का करेक्टर्स नहीं आता, तो उसके लिए हम नंबर्स डेटा टाइप इस्तेमाल की जाती। द फील्ड विद नंबर्स डेटा टाइप कैन बी यूज इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यानी जिस तरह मैंने अभी बात की कि अगर हमने मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशन करनी है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई वगैरह करना है, तो उसके लिए जो हम बैकग्राउंड पर डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे वो नंबर्स डेटा टाइप होती है। उसके बाद डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक्स डेटा टाइप, यानी न्यूमेरिक्स डेटा टाइप कौन कौन सी हैं? तो आमतौर पर 5 डेटा टाइप्स हैं: बाइट, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, सिंगल एंड डबल। तो यानी ये जो बाइट है ये कितनी, यानी कहाँ तक हम इसमें वैल्यूज़ लिख सकते हैं और ये कितनी जगह लेगा, तो इसमें वो बताया गया है। कहता है बाइट में 0 से लेकर 255 करेक्टर्स यानी जो वैल्यूज़ हैं वो हम लिख सकते हैं। 255 वैल्यूज़ जो अगर हमने लिखनी हो तो वो बाइट डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे, होगी न्यूमेरिक्स ही, लेकिन न्यूमेरिक के अंदर भी 5 किस्म की, और वो कितनी जगह लेगा, वो 1 बाइट जगह लेगा। इसी तरीके से इंटीजर जो है, इंटीजर -32,768 से लेकर +32,767 तक लिख सकते हैं, यानी माइनस की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं, प्लस की वैल्यू भी लिख सकते हैं इंटीजर डेटा टाइप के अंदर, और वो जगह कितनी लेगा, वो 2 बार लेगा, ठीक है। लेकिन अगर 32,767 से ज़्यादा लिखनी है वैल्यूज, मिसाल के तौर पर अगर मैंने 33,000 लिखना है, तो वो इंटीजर डेटा टाइप इस्तेमाल नहीं होगी। उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, लॉन्ग इंटीजर जो है ना वो डेटा टाइप इस्तेमाल होती है। तो इसके सामने ये आपके सामने जो है ये वैल्यूज़ लिखी गई। उसके बाद ये कितनी जगह
जगह लेता है? ये 4 बाइट जगह लेता है कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद सिंगल डेटा टाइप है, ये -3.14 ज़रब 10 की ताकत 38 से लेकर 3.14 ज़रब 10 की ताकत 38 तक, यानी -38 से लेकर +38 तक जो है, यानी वो हम इसमें लिख सकते हैं, यानी तकरीबन अरबों का कितने मिलियन में जो है वो हम लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। और ये भी 4 बाइट ही जगह लेता है। इसके बाद डबल डेटा टाइप है, ठीक है। डबल डेटा टाइप जो है वो -97 से लेकर मल्टीप्लाई ज़रब 10 की ताकत 308 पावर है, ठीक है। यहाँ पर तो 38 सिफर थे ना 10 की ताकत में, लेकिन यहाँ पर जो है ना डबल में 308 जो है ना वो उस तक हम जा सकते हैं, माइनस से लेकर प्लस तक। और ये जो है ये 8 बाइट जगह कंप्यूटर में लेता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, यानी वो कहता है बाइट, इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर। ये डाटा टाइप ऐसी हैं, इसमें हम जो डेसिमल प्लेसेस हैं सिर्फ वही लिख सकते हैं, यानी पॉइंट वाली वैल्यूज़ जो हैं वो हम इसमें नहीं लिख सकते। लेकिन अगर पॉइंट वाली वैल्यूज़ अगर हमने लिखनी हो तो वो जो करेंसी डाटा टाइप है वो आमतौर पर प्रेफर की जाती है। आमतौर पर सिंगल और डबल नंबर्स में भी लिख सकते हैं। तो जिस तरह मिसाल के तौर पर करेंसी डाटा टाइप है, या मिसाल के तौर पर अगर हमने कोई भी पैसे वगैरह लिखने हो, ठीक है, या पॉइंटों में कोई भी वैल्यूज़ लिखनी हो तो उसके लिए सिंगल या डबल डाटा टाइप इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डाटा टाइप है हमारे पास डेट या टाइम डाटा टाइप। तो डेट या टाइम डाटा टाइप आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है किसी भी जगह पर डेट या टाइम वगैरह एडजस्ट करने के लिए, या टाइम या डेट अगर हमने लिखनी हो तो उसके लिए हम ये, तो आमतौर पर एमएस सक्सेस में जो फॉर्मेट इस्तेमाल होता है, पहले मंथ आता है, फिर डे आता है, और उसके बाद ईयर्स फॉर्मेट जो है वो आमतौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप डिफरेंट फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद करेंसी डाटा टाइप है। करेंसी डाटा टाइप जो है ना, करेंसी डाटा टाइप यूज टू स्टोर नंबर्स रिप्रेजेंट करेंसी, यानी जो करेंसी में नंबर्स इस्तेमाल होते हैं, मिसाल के तौर पर जो भी पैसे वगैरह हैं, ठीक है, उनको अगर हमने काउंट करना हो, देखना हो, कि भी उसको लिखना हो कंप्यूटर के अंदर, तो उसके लिए जो डाटा टाइप है वो करेंसी डाटा टाइप इस्तेमाल होती है। द वैल्यू इन द करेंसी फील्ड इज राउंडेड टू टू डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो यानी जो करेंसी की वैल्यूज होगी उसको हम राउंड कर सकते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी शारिये के बाद जो है वो 2 डिजिट्स लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप एटीएम की मशीन पर जाते हो तो वहाँ पर जो है ना वो मिसाल के तौर पर 25 रुपये हैं, तो वो 25.00 लिखा होता है, ठीक है। तो नेगेटिव करेंसी जो है वैल्यूज़ आर डिस्प्लेज इन दी ब्रैकेट, यानी जो भी नेगेटिव करेंसी होगी उसको हम किस में लिखते हैं, वो ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है। तो वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड होती है डॉलर साइन के अंदर। मिसाल के तौर पर जब भी हम कोई भी पैसे लिखेंगे, ठीक है, तो उसके आगे जो है वो डॉलर साइन वो ऑटोमेटिकली जो है वो लिखा जाएगा, हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि जब हमने ऊपर करेंसी डाटा टाइप दे देंगे तो नीचे जब भी हम कोई भी वैल्यू पैसे लिखेंगे तो वो खुद ब खुद डॉलर साइन जो है वो अटैच कर देगा। उसके बाद है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर डाटा टाइप जो है वो यूज़ की जाती है जनरेट द नेक्स्ट नंबर ऑटोमेटिकली व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज है, यानी जब भी हमने एक रोज़ के अंदर डाटा लिख लिया, अब हमने नेक्स्ट रोज़ के अंदर जाना है, तो हम क्या कहते हैं, पहली रोज़ को 1 नंबर दे दिया, फिर दूसरी रोज़ को 2 नंबर ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर जो है ऑटो नंबर डाटा टाइप दी गई है। तो जैसे जैसे हम न्यू रोज़ में आते चले जाएंगे तो डाटा टाइप जो वैल्यूज़ हैं वो खुद ब खुद जो है नंबर जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, यानी 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह सोन जो है वो चलता जाएगा। इट क्रिएट अ यूनिक नंबर फॉर ईच, हर रिकॉर्ड का जो नंबर होगा वो यूनिक होगा। ये नहीं होगा कि भी किसी रोज़ को 5 जो है वो 2 दफ़ा दिया गया, यानी 5 रोज़ का नंबर जो है ना वो 5वें नंबर पे दिया गया और 5वां जो है 5 नंबर जो है वो 11वें पर भी दिया गया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो यूनिक होगा, ठीक है। तो दी वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम दी 1, आमतौर पर जो ऑटो नंबर जो है 1 से स्टार्ट करते हैं और हमेशा उसमें इंक्रीमेंट जो है 1 का होता रहता है हर रिकॉर्ड में, जैसे जैसे हम नीचे आते चले जाते हैं। उसके बाद आता है यस या नो डाटा टाइप। यस और नो डाटा टाइप है ना वो आमतौर पर इस्तेमाल होती है बुलियन वैल्यूज़ के लिए। बुलियन वैल्यूज़ में यानी पॉसिबल वैल्यूज़ इन दिस फील्ड आर ट्रू या फाल्स, जहाँ पर हमने कोई भी जवाब यस या नो में या ट्रू या फाल्स में देना हो तो वहाँ पर हम जो डाटा टाइप इस्तेमाल करते हैं वो यस या नो डाटा टाइप इस्तेमाल होती है। उसके बाद है OLE ऑब्जेक्ट डाटा टाइप। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है। कहता है OLE स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडेड। तो ये आमतौर पर इस्तेमाल होती है एंटर ऑब्जेक्ट फ्रॉम अदर एप्लीकेशन सच एज स्प्रेडशीट क्रिएटेड इन दी एक्सेल या पिक्चर। ये आमतौर पर यानी इस्तेमाल होती है जब हमने कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो है वो
क्रिएट कर यानी एंटर करना हो किसी दूसरी एप्लीकेशन में, मिसाल के तौर पर स्प्रेडशीट क्रिएट करता है एक्सेल या पिक्चर्स फाइल के तौर पर। उसके बाद हाइपरलिंक डेटा टाइप है, आमतौर पर अक्सर जो शॉर्ट क्वेश्चन में अलहदा से भी ये सवाल आ जाता है। हाइपरलिंक डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर लिंक टू अदर फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स या वेब पेजेस इन अ फील्ड। तो हाइपरलिंक डेटा टाइप जो है वो इस्तेमाल की जाती है लिंक करने के लिए किसी भी दूसरी फाइल को, किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स को, या किसी भी दूसरा जो वेब पेजेस होता है किसी भी फील्ड के अंदर, ठीक, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हाइपरलिंक एड्रेस यू हैज़ अप टू 4 पार्ट्स। आमतौर पर जो हाइपरलिंक होता है वो 4 पार्ट्स होते हैं। यानी हाइपरलिंक मैंने बताया अगर कोई फाइल है उसको आपने अटैच करना हो अपनी फाइल के साथ, तो उसके लिए हम हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते हैं। तो हाइपरलिंक के 4 पार्ट्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट है टेक्स्ट का, दैट अपीयर इन द फील्ड, यानी फील्ड के ऊपर जो है वो शो होता है। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है वो फाइल यूआरएल का होता है, यानी किसी भी फाइल का या यूआरएल का। उसके बाद तीसरा जो है सब एड्रेस, दैट इज लोकेशन इन द फाइल और पेज इन दी वेबसाइट, यानी जो सब एड्रेस होता है किसी भी लोकेशन का, यानी मिसाल के तौर पर या किसी भी वेबसाइट का। अभी मैं इसको एग्जांपल भी दूंगा तो आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा। तो टेक्स्ट डेटा दैट अपीयर एज द टूल टिप, ठीक है। तो यानी आमतौर पर जो चौथा पार्ट है वो भी टेक्स्ट का होता है, लेकिन वो टूल टिप के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो ईच पार्ट इज सेपरेटेड बाय पाउंड साइन, ठीक है। तो यानी जो इस हर जो पार्ट है उसको हम पाउंड से ही सेपरेट किया जाता है। सिंटैक्स ऑफ यूजिंग हाइपरलिंक्स इज एज फॉलो। सबसे पहले डिस्प्ले टेक्स्ट आएगा जिस मैंने आपको बताया था, उसके बाद हैश आएगा, उसके बाद एड्रेस आएगा, फिर हैश आएगा, फिर सब एड्रेस आएगा और उसके बाद हैश आएगा, और लास्ट में जो है वो स्क्रीन टिप जो है वो आमतौर पर आएगी। उसकी एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है। देखें, सबसे पहले हम गूगल होम पेज लिखेंगे, उसके बाद दूसरे तौर पर जो एड्रेस है यानी जो गूगल का एड्रेस होगा hyper.text.www.google.com। उसके बाद जो सब एड्रेस होगा, सब एड्रेस यानी c.my डॉक्यूमेंट्स डॉट, ठीक हो गया, MDP। और उसके बाद जो स्क्रीन टिप होगी यानी माई टेबल जो है वो स्क्रीन पर आपको नज़र आएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज के लेक्चर में अगर किसी भी किस्म की कोई टॉपिक समझ ना आया हो तो मेरा जो यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, उस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।